नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड होने वाले लॉसेस को 99% तक कम कर देगा। बिल्कुल ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको आज एक ऐसा सॉल्यूशन दे दूंगा जिससे कि आपके मनी से रिलेटेड होने वाले जितने भी लॉसेस है वो 99% तक कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में हर तरीके के मनी से रिलेटेड जो लॉसेस होते हैं आपके, उसमें शेयर मार्केट भी आ गया, म्यूचुअल फंड्स भी आ गए, इंश्योरेंस वगैरह या और भी जो डिसीजन आप लेते हो मनी से रिलेटेड, कहीं भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो 99% तक कम हो जाएंगे अगर आप इस फॉर्मूले को फॉलो करोगे तो। लेकिन उस फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जिनकी वजह से हमें मनी से रिलेटेड लॉसेस होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जानने के बाद ही कोई इलाज बताया जाता है। तो पहले हमें जब प्रॉब्लम पता होगी उसके बाद ही आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकोगे। तो मैं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, आपको वो कुछ रिलेटेबल लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे मेरे को भी एक फीडबैक रहे कि हाँ, मैंने जो प्रॉब्लम्स उठाई हैं वो जेन्युइन है और वो सबके साथ होती है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोग पैनिक में आकर बहुत ही जल्दी अपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स को सेल कर देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड और शेयर एक ऐसी चीज हो गई है आज की डेट में कि आप डायरेक्ट उसको हर वक्त फोन पे चेक कर सकते हो। जब भी उसका प्राइस गिरने लगता है आपको घबराहट होने लगती है कि मैंने जो 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे उसका प्राइस गिरने लग गया और वो कम हो चुका है, कहीं ये और कम ना हो जाए, उसके चक्कर में आप उसे सेल कर देते हो। और सेल करने के बाद कुछ टाइम बाद देखते हो आप फिर से उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। फिर आपको दुख होता है कि यार ना सेल करा होता तो अच्छा रहता। अभी रिसेंट पिछले साल जो मार्केट में फॉल आया, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड सेल कर दिए, शेयर्स वगैरह जो बाय करके रखे थे, इवन जिन्होंने मेरे से पूछकर इन्वेस्ट किया था कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्होंने सेल करते वक्त ये नहीं पूछा कि क्या सेल कर दें या फिर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इतना घबरा जाते हैं कि प्राइस डाउन चला गया, कहीं और ज्यादा प्राइस डाउन चला गया तो बहुत ज्यादा लॉसेज हो जाएंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम है जो मेरे को दिखती है वो ये है कि आज की डेट में जो ये म्यूचुअल फंड, शेयर्स हैं, इंश्योरेंस वगैरह है, सब कुछ आप अपने फोन पे चेक कर सकते हो। अब ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपको इंस्टेंट सब कुछ दिखता है, एक स्वाइप में आप बाय सेल कर सकते हो, तो बहुत ही जल्दी डिसीजन आप ले लेते हो। जैसे ही माहौल बिगड़ने लगता है, हर तरफ न्यूज़पेपर में, न्यूज में हर तरफ जो है नेगेटिव खबरें आने लगती है, तो आपका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जो इन्वेस्टिंग होती है हमारी वो 90% माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करती है और उस पर हमारा बहुत ही कम कंट्रोल रहता है, उस पर हम काम नहीं करते अपने माइंडसेट पे, जिसके चलते फोन में इजीली आप फटाफट से उस चीज को बाय या सेल कर देते हो। ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस बना दिए जाते हैं, जैसे कोई आईपीओ वगैरह आ जाता है तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि जैसे पता नहीं क्या ही आ गया हो और कितना ही कुछ वो रिटर्न दे देगा, तो फटाफट से आप उसको बाय कर लेते हो। या ऐसी नेगेटिव खबरें फैला दी जाती हैं कि फटाफट से उसको आप सेल कर देते हो। इसी चीज को अगर आप रियल एस्टेट में देखो तो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो बाय सेल का प्रोसीजर है काफी लंबा होता है और हार्ड होता है। तो रियल एस्टेट में आपने ये चीज नोटिस नहीं करी होगी कि कोई 2 महीने में उस चीज को बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, सालों साल निकल जाते हैं। रियल एस्टेट में लोग उस चीज को होल्ड कर के रखते हैं और उसी की वजह से लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग होती है रियल एस्टेट में लोग अच्छा रिटर्न बना जाते हैं, क्योंकि वो पैनिक में आकर बाय सेल नहीं करते, जो कि हमें इजीली फोन पर अवेलेबल अब हो गया है शेयर्स और म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राइस इज इजी टू सी एंड वैल्यू इज हार्ड टू फाइंड। किसी भी शेयर का प्राइस आप इजीली देख सकते हो, पहले कितना था अब कितना है, प्राइस चार्ट 1 मिनट में हम देख लेते हैं। कोई भी शेयर का मैं अगर आपको नाम दूं तो बाकी चीजें आप उसको बाद में देखोगे, सबसे पहले जाकर देखोगे उसका प्राइस, कि प्राइस क्या चल रहा है, पहले क्या था अब क्या चल रहा है। पहले से कम आ गया है तो चलो बाय कर लेते हैं, क्या पता पहले के प्राइस पे चला जाए, और पहले से बढ़ रहा है तो क्या पता आगे और बढ़ जाए, चलो बाय कर लें या सेल कर लें। इस चीज पर आप अपना डिसीजन लेते हो, लेकिन इस चीज पे हमें अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस देखना आसान है और उस चीज की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि वैल्यू निकालने में एफर्ट्स लगते हैं
जोर लगता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, उसकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं एक कंपनी की रिसर्च हो पाती है। और जब आप सही मायने में किसी चीज को रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तभी आप उस चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना तो वो एक तरीके का जुआ ही है। प्राइस देख के अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो यही नहीं पता आपको प्राइस बढ़ क्यों रहा है या घट क्यों रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज में इन्वेस्ट करने का। और वैल्यू निकालने में जो है एफर्ट्स लगते हैं, उस चीज को लोग करते नहीं है। तो अब तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, इनमें से अगर कोई आपको रिलेटेबल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। और चौथा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि आज के डिजिटल जमाने में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है। हर जगह आप कुछ भी खोल कर देख लो, फोन क्योंकि इतनी ऐसी चीज हो गई है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, किसी भी ऐप पर चले जाओ, इंफॉर्मेशन आपको दिए ही जाते हैं। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसमें से सही क्या है गलत क्या है, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डालते हैं उसमें। यूट्यूब है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जब मिलती है, कोई उस चीज की पॉजिटिविटी बता रहा है, कोई नेगेटिविटी बता रहा है, तो हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते वक्त एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करें ये हमें आना चाहिए, और उस चीज के ऊपर अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाना आना चाहिए। जैसे कि जो हमारा बेस है, जिस चीज के ऊपर हमने पढ़ाई कर रखी है, जो चीज हमने सीख रखी है, कैसे वैल्यूएशन निकालनी है, कैसे रिसर्च करनी है, औरों का पॉइंट ऑफ व्यू जब आप उसमें ऐड करोगे तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर तब आप डिसीजन ले सकते हो। वरना अगर आपकी खुद की अपनी कोई सोच नहीं है तो आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। कहीं से आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहीं से नेगेटिव, और आप समझ ही नहीं पाओगे ये चीज करनी चाहिए या नहीं, और इस चीज के चक्कर में आप फिर गलत डिसीजन ले लोगे। तो खुद से अपनी सोच बनाइए, खुद से उस चीज के बारे में रिसर्च करिए और उन चीजों के बारे में और ज्यादा सीखना शुरू करिए। पांचवा जो पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि आज की डेट में जो है ये वेबसाइट्स हैं, जो हमारे फोन वगैरह हैं, ये हमारी हर चीज को ट्रैक कर रहे होते हैं, और उस चीज को ट्रैक करने के बाद उस डेटा को ये प्रोसेस करके उस हिसाब से हमें ऐड दिखाते हैं। आपने कुछ नोटिस भी किया होगा, जैसे आप कुछ भी गूगल वगैरह पे सर्च करते हो या फेसबुक पे सर्च करते हो तो हर जगह आपको उसी चीज की ऐड दिखने लग जाती है। तो जब आप किसी कंपनी से रिलेटेड या कुछ ऐसी रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा दिखा दिया जाए या यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो दिखा दी जाए जो आपके डिसीजन को इफेक्ट कर सके पॉजिटिवली या नेगेटिवली। जैसे मान लीजिए किसी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई अपना एड कैंपेन चला रखा है और आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो और आप इंश्योरेंस लेने की ट्राई कर रहे हो, तभी आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि यही कंपनी बेस्ट है और यही सब कुछ अच्छा दे रही है। ऐसी ही आपको वीडियो दिखने लग जाएंगी, ऐसी ही आपको ऐड दिखने लग जाएगी। तो ये चीजें भी आपके डिसीजन में इफेक्ट कर सकती है। इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज लीजिए और खुद को सेल्फ अवेयर करिए, और इस चीज पे एक क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के देखिए कि ऐसी चीजें मुझे दिख रही है तो क्यों दिख रही है, और उसके काउंटर पार्ट को भी देखने की कोशिश करिए। छठी चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो हम पैसा लगाते हैं वो कुछ छोटा अमाउंट लगाते हैं। जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे जैसे, मेरे आसपास जो लोग हैं जो मेरे से ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो छोटा पैसा लगाते हैं, जैसे 2000, 5000, 10,000 ऐसे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको एक ये फीलिंग रहती है कि यार थोड़ा सा पैसा लगा रखा है, डूब गया तो डूब गया, चल गया तो चल गया, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये छोटा छोटा पैसा ही लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग करके आपको रिटर्न बना के देता है तो ये बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देता है। इस चीज को ज्यादा जानने के लिए आप मेरी ये कंपाउंडिंग वाली वीडियो देख लेना, कैसे छोटा छोटा मनी 2-2, 4-4 हजार रुपए जो आप इन्वेस्ट करते हो वो एक टाइम पे आने के बाद करोड़ों रुपए बन जाता है। तो ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। इवन 100 रुपए भी अगर आप कहीं खर्च कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी आने वाले टाइम में बहुत एक वैल्यू प्ले करता है। तो मनी को आप इतना इजी मत लीजिए कि डूब जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। अपने पैसे को लेकर हमेशा सीरियस रहिए, पैसा भी आपको तभी सीरियसली लेगा और तभी आपके पास आएगा। सातवां जो पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि जी बहुत सारे आजकल यूट्यूबर्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई हैं और बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही है। वैसे तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन YouTube पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते कि उसके बैक साइड में उस पर्सन का इंटेंशन क्या है या फिर वो क्यों आपको वो चीजें बता रहा है। तो कोई भी अगर आपको कुछ बता रहा है तो हमेशा उस पर आपको एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहिए कि ये चीजें मेरे को बताई जा रही है तो क्यों बताई जा रही हैं। और आपको ये देखना है कि जो हमें ये चीज बता रहा है उसका खुद का एक्सपीरियंस इसमें पीछे कितने सालों का है या क्या किस चीज की उसने पढ़ाई कर रखी है। अब ऐसा नहीं है सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं
कि जैसे औरों की रील्स या वीडियो वगैरह कॉपी करके जो उन्होंने बता रखा है सेम चीज आपको बता देते हैं, जबकि उनकी खुद की नॉलेज उसमें ज्यादा नहीं होती। तो वो चीज आपके लिए डेंजरस हो सकती है। हो सकता है आप उस पर विश्वास करते हो और उसकी कोई बात सुनकर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन लेकर आप कहीं इन्वेस्ट कर दो और फंस जाओ, तो दिक्कत हो सकती है। हमारे चैनल पर या किसी भी बड़े चैनल पर, ऑथेंटिक चैनल पर कभी भी आपको यूट्यूब पर या ओपन सोर्स में कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करता कि कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए, मार्केट गिरने वाली है या बढ़ने वाली है, ये चीजें कोई नहीं बता सकता। तो इन चीजों को आप नोटिस करिए। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा मोस्टली चैनल्स पर ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आती हैं कि ये चीज देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या फिर ऐसे रिसर्च करनी चाहिए। तो वो चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्टली बता रहा है कि आप डेली इतने 1000 रुपए कमा सकते हो, इतने ऐसे इन्वेस्ट करके ये कमा सकते हो, ट्रेडिंग करके वो कमा सकते हो, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इतने पैसे जब हम कमा सकते हैं तो जो बंदा हमें बता रहा है वो खुद ही क्यों नहीं इतने पैसे कमा रहा, वो क्यों यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है। शेयर मार्केट से डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में अच्छे से एनालिसिस करके, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, प्रॉपर प्लानिंग करके पक्का आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं कि मैंने एक दिन में 50,000 रुपए कमाए, लाख रुपए कमाए। तो जब इतना प्रॉफिट कोई एक दिन में कमा रहा है तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो पैसे कमा रहा होता है वो कभी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता, फिर भी वो आपको कुछ बता रहे हैं ऐसा, तो आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। शेयर मार्केट में डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में भी काफी लंबा टाइम लगता है। और जब आप टेक्निकल एनालिसिस की कोई बुक पढ़ोगे, सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखोगे, तो ऐसा तो वो भी नहीं बताते कि एक दिन में 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए वो कमाते हैं। उनका भी बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस होता है, ट्रेंड सेट होते हैं, बहुत सारा डेटा एनालाइज करके तब जाके वो अपनी कोई पोजीशन लेते हैं। तो पहले उस चीज को समझिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करिए, ना कि किसी और की सलाह पर। तो जी 7 पॉइंट हो गए, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और ये 8वां लास्ट पॉइंट डिस्कस करके आपको डायरेक्ट वो सूत्र बताते हैं, वो फॉर्मूला बताते हैं जिससे कि आप अपने लॉसेस को कम कर सको। तो 8वां पॉइंट जी ये है कि हम कंपाउंडिंग की पावर को बहुत ही ज्यादा कम आंकते हैं और हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी पहचान नहीं पाते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये 2 वीडियोस जरूर देखिएगा, एक कंपाउंडिंग के ऊपर और एक एसेट और लायबिलिटी के ऊपर, जिनमें हमने डिस्कस किया है कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, कैसे आप पहचान सकते हो आपकी एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, और कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म में कितनी पावर होती है, ये भी डिस्कस किया है। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप भी इनमें से कोई एक फेस करते हो, आपके सामने कोई आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरे को एक फीडबैक रहे कि हाँ ये जनरली प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। तो जी इसका सॉल्यूशन अब बता देता हूँ। काफी डेस्परेट हो रहे होगे आप कि इतनी लंबी रामायण सुना दी और सॉल्यूशन अभी बता नहीं रहे। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी खर्चा करने से पहले, कहीं भी पैसे लगाने से पहले एक नोटबुक बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, या आप जो खर्चा कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। जैसे किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, उसकी रिसर्च में आपको क्या ऐसा पता लगा कि कंपनी आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, किस बेसिस पर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि कंपनी 100 रुपए मान लीजिए महीने में कमा रही है, तो मैं इसके लिए 400 रुपए देने के लिए इसलिए तैयार हूं क्योंकि ये आने वाले टाइम में 100 से इसकी कमाई बढ़कर 200 हो जाएगी या 300 हो जाएगी, और हो जाएगी तो क्यों हो जाएगी, क्या वो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती है। या फिर कोई इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, और कंपनी से ये इंश्योरेंस बेटर कैसे है, ये म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो और म्यूचुअल फंड से ये म्यूचुअल फंड बेटर कैसे है। तो ये सब चीजें जब आप लिखोगे और जब सेल करोगे तब भी आपको लिखना है कि आप सेल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अब ये शेयर सेल कर रहे हो तो अब इस कंपनी में क्या खराब हो गया जो पहले नहीं था, जो कि आप इसको सेल कर रहे हो। क्या वो फैक्टर्स बदल गए जिससे कि आपको लगता है कि अब ये कंपनी आगे चलने नहीं वाली, क्या वो चीजें बदल गई जिससे आपको लगता है कि आगे ये कंपनी पैसे नहीं कमाएगी, या क्या वो फैक्टर्स बदल गए जिससे कि आपको लगता है कि अब ये इंश्योरेंस कंपनी बेटर नहीं रही, दूसरी कंपनी का इंश्योरेंस मेरे को ले लेना चाहिए, या क्या वो फैक्टर्स बदल गए कि जिससे आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड छोड़ के अब मेरे को दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर लेना चाहिए अपना पैसा। तो ये सारी चीजें जब आप लिखोगे तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लोगे, जिससे कि आपको कुछ भी बाय या सेल करने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब आप वो सब चीजें लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों आपने वो चीज बाय कर रखी है, क्यों आप उसको सेल कर रहे हो। और बिलीव मी, ये आजमाई हुई चीज है, मैं खुद इस चीज को फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लॉसेस इससे कम हो जाते हैं, बहुत सारी अननेसेसरीली बिना बात की जो बाइंग मैं पहले करता था, बिना बात में कोई
जाके शेयर बाय कर लिया, इधर से कुछ सुना म्यूचुअल फंड बाय कर लिया। तो जब आप खुद से वो चीज लिखोगे तो आपको एफर्ट लगेगा, उसकी चीजें देखोगे, आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे, उसका AUM देखोगे, स्टॉक्स की जो है रिसर्च करोगे, तब जाके आप उसे बाय करोगे। और जब ऐसा करोगे तो काफी एफर्ट लगेंगे और 99% लॉसेस आप इसी चीज से आपने रोक लोगे। इवन जो भी चीज आप एक्सपेंस भी करते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, क्यों खरीद रहे हो, कितने साल आपको चलानी है, कितना उसका मेंटेनेंस है, कितनी उसकी EMI जाएगी, या कोई और भी एक्सपेंस करते हो, हर चीज आपको लिखनी चाहिए और इस चीज से आप अपने 99% लॉसेस बचा लोगे। मैंने चीज ये अप्लाई करके देखी है, मेरे लिए बहुत कारगर रही है। आप भी कुछ टाइम के लिए अप्लाई करिए और फिर मेरे को बताइएगा जरूर कि कैसी लगी आपको और क्या इससे कुछ इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसा बहुत देखा है कि लोग मनी से रिलेटेड डिसीजन ले लेते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं या कोई भी खर्चा कर देते हैं, कोई भी गाड़ी खरीद लेते हैं। किसी बैंक के एम्प्लॉय ने आपको सजेस्ट कर दिया जी इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा लीजिए, तो आपने लगाने तो शुरू कर दिए। अब जी उसको तो सेल करनी थी, उसको तो कमीशन मिल रहा था उस चीज पे, उसने तो आपको वो चीज सेल कर दी, आप अब उसमें पैसे लगाए जा रहे हो। और जब मार्केट गिरती है तो आपने उसके कहने पर लगा तो दिए, लेकिन पूछते नहीं हो उससे और उसी टाइम उस चीज को सेल कर देते हो। तो जब आपने उसके कहने पर अगर पैसे लगाए थे तो उस बंदे को अगर उस चीज की जानकारी है तो सेल करने से पहले भी आपको उससे पूछना चाहिए। और मनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो हमें बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है कि मोस्टली डिसीजन हम ऐसे ही ले लेते हैं जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती कि चलो यार देखी जाएगी। लेकिन बिलीव मी, ये जो देखी जाएगी वाला जो एटीट्यूड है हमारा, ये आने वाले टाइम में देखी नहीं जाएगी, आपको चीजें दिखा दी जाएगी, दुनिया की असलियत आपको पता लग जाएगी कि उस टाइम पे जो चीजें लोग आपको सेल कर रहे थे, गलत इंश्योरेंस, गलत म्यूचुअल फंड, गलत स्टॉक्स या कोई चिट फंड स्कीम आपको चिपका के चले गए, आपका पैसा तो उसमें लग गया। उस टाइम पे वो लोग आपको अपने आसपास भी नहीं दिखेंगे और डूबेगा सिर्फ आपका पैसा। प्रॉब्लम होगी आपको, होगी आपकी फैमिली को होगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर चीज के बारे में इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, उसकी रिसर्च करिए, उसके बारे में लिखिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। और मनी से रिलेटेड हर तरीके के टॉपिक पर वीडियोज आने वाली है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी तरीके की कोई चीज डिस्कस करनी हो या कोई चीज पूछनी हो, कोई भी सवाल हो आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, बेझिझक आप मेरे को व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना सवाल मैसेज कर सकते हो और कोई भी चीज पूछ सकते हो। वीडियो ये आपको कैसी लगी ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टॉक मार्केट से जुड़ी, म्यूचुअल फंड से जुड़ी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उनको आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।